नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर जनपद में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम सेवा सुशासन एवं विकास के उद्देश्यों पर अग्रसर राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में जनपद रुद्रप्रयाग का मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक गुलाबराय मैदान में एक भव्य एवं यादगार तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं राज्य सरकार में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में रुद्रप्रयाग सहित पूरे राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं सेवा सुशासन समृद्धि और विकास के, और मैं मुख्यमंत्री जी को समस्त सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो वादे जनता से 2022 में हमने किए थे, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, उसको धरातल पर उतारने का काम किया गया है। माननीय मोदी जी ने जो एक लक्ष्य रखा है उत्तराखंड के लिए कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उस पर ये सरकार काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं आज मैंने मंच से भी गिनाए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, यूसीसी हो, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो, और जिस तरीके से आप देखिए 20,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमने बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी सिफारिश के आज उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है सरकारी नौकरी के रूप में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने कहा है कि हमने इन 3 सालों में जनता से किए हुए वादों को धरातल पर उतारा है। हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने की, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, जो पलायन है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, और उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमेशा इस छोटी सी हिमालयन स्टेट को जिस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से अपना सहयोग दिया है, अपना समर्थन दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल में कम से कम 13-14 बार उत्तराखंड आना हुआ। शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, बाबा केदार की यात्रा को और बाबा केदार के धाम को कायाकल्प करने में अपना योगदान दिया, बाबा बद्री विशाल के धाम को कायाकल्प करने में अपना योगदान दिया। आदि कैलाश यात्रा जो किसी भी प्रधानमंत्री ने देश में उसके बारे में नहीं सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में सोचा। मकबूआ में आके जिस तरीके से उन्होंने शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने के लिए, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। 3,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल्स और अप्रूवल्स हमने रुद्रप्रयाग ज़िले को पिछले 3 साल में किए हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आया है। हमारे यहाँ पर एसएचजी की महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का काम आया है, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए काम आया है। बाबा केदार की यात्रा जिस तरीके से हर साल भव्य होती जा रही है, जिस तरीके से उसको और भव्य बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पर एक रोपवे की सैंक्शन दी है ताकि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वेटनरी कॉलेज हमारा जो है बनमा पट्टी में, जो मैं पिछली बार वादा करके आया था, एक उत्तराखंड हमारे रुद्रप्रयाग जिले में वेटनरी कॉलेज बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके सैंक्शनिंग प्रोसेस लगभग कंप्लीशन पर आ गए हैं। तो लगातार ये सरकार ने बीपीए हमारी जो अंत्योदय परिवार उनको 3 गैस सिलेंडर रिफिल मुफ्त में करने का वादा किया था, वो धरातल पे हमने उतारा है। पेंशन दोनों परिवार में दोनों सदस्यों को देने का काम हमने किया है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अभी तो 2 साल बचे हैं, उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश पे इस उत्तराखंड को और आगे बढ़ाने के लिए, जीएसडीपी बढ़ाने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयासरत है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन 5 साल को जब हम कंप्लीट करेंगे तो आने वाले चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद हमको इन सारी चीज़ों को देखते हुए। देखिए, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं, जो सेवा सुशासन के रूप में आज मनाए जा रहे हैं। और जैसे अभी मंच से भी आपने सुना कि इन 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की सरकार का ऐतिहासिक फैसले इस उत्तराखंड के हित में रहे हैं, जिसका लाभ उत्तराखंड की जनता ले रही है, चाहे यहाँ का युवा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है। हर प्रकार से उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि नकल विरोधी कानून है, यहाँ यूसीसी है, मातृशक्ति के लिए 30% क्षतिज आरक्षण है। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले उत्तराखंड के हित में लिए गए हैं, जिसका लाभ यहाँ की जनता, मातृशक्ति, युवा ले रहे हैं।
और आप लोग देखते होंगे हर महीने कुछ न कुछ नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को रोज़गार की दृष्टि से सरकार बहुत ऐतिहासिक कदम उठा रही है और यहाँ के युवाओं को निरंतर रोज़गार की दिशा में अग्रसर कर रही है। सबसे पहले तो सरकार को बधाई देना चाहूँगा। 3 वर्ष निष्कंटक रूप से बहुत बड़ी अवधि होती है किसी सरकार के लिए, और ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि राजनीतिक अस्थिरताएं बनी रहती हैं किसी भी राजनीतिक दल पर। चूँकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, सशक्त सरकार है, जनता की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और जनता एक ऐसा माध्यम है, जनता एक ऐसी मैं कह सकता हूँ कि ऐसा साधन है हमारे समाज में जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है, जिसकी अपेक्षाएं हमेशा दोगुनी तिगुनी होती जाती हैं। और ये एक अच्छी बात है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को पब्लिक डोमेन में इस तरह से फ्लैश करके ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनको संभवतः उन तमाम योजनाओं का ज्ञान नहीं होता है, जिन योजनाओं का लाभ आमतौर पर जनता जनार्दन के लोग ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जनता को भी इस मामले में अवेयर होना होगा, जनता को भी जागरूक होना होगा कि उनके जनोपयोगी जो हमारी योजना है सरकार की, वो उन तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। इसके लिए हर ज़िले में सूचना विभाग होते हैं। जनता के लोगों को चाहिए कि सूचना विभाग के कार्यालयों में जाकर के सरकारी योजनाओं का पता करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाकर के डिस्ट्रिक्ट की योजनाओं का पता करें और सरकार की जो जन सहभागी योजनाएं हैं उनमें अपनी सहभागिता करें। ये जनता का भी दायित्व होता है, सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं या हमने ये किया। जनता भी जवाबदेह होनी चाहिए कि आपने इसके बाद और क्या करने की आपकी योजना है, और आने वाले जो 2 वर्ष अब शेष रह गए हैं उन 2 वर्षों में मुझे लगता है कि जनता की उम्मीदें और दुगनी हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं सभी को मेरा नमन वंदन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सरकार, उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मैं उत्तराखंड सरकार को सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूं। और आज मैं बड़ा गृह जनपद में हूँ और बहुत ही खुशी और उल्लास को दिन से आज मेरे जीवन में किला कि मैंने ये गुलाब राय फील्ड में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम करे। जब मैं छोटे तभी मैंने बहुत कार्यक्रम कराया और लगातार मैं ये गुलाब राय फील्ड में कार्यक्रम का वास्ता होने लगी रहूँ। और आज उत्तराखंड सरकार का 3 वर्ष पूर्व होने का ये उपलक्ष्य में यहाँ को जदगा भी अवार्ड छीन और हम लोग एक अवार्ड के द्वारा भी अपना जो रुद्रप्रयाग जनपद से वे का द्वारा सम्मानित होला। तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूँ शासन प्रशासन समस्त लोगों को।